गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाय यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया से ही होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस। तो टेंस के अकॉर्डिंग 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। फिलहाल मैं 2 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं उसका रूल और रेगुलेशन आपको बताना चाहूँगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस रूल जो है वो ये है, पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर लगता है और प्लस बीइंग, यानी कि इज बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, तो इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। अब हम एक सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज बीइंग टॉट, यानी उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, मुझे प्यार किया जा रहा है, उसको नहलाया जा रहा है। तो ऐसे सेंस में जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, काम कोई और करता है, तो ये पैसिव वॉइस होता है। तो इस तरीके से हम ढेर सारे सेंटेंसेस इज बीइंग, हेल्पिंग और लगा करके बना सकते हैं। और दूसरा लेते हैं, जैसे लकड़ी काटी जा रही है, वुड, हेल्पिंग और आपने देखा कि इज और बीइंग लग गया, वुड इज बीइंग कट, यानी कि लकड़ी काटी जा रही है। तो ये था एग्जांपल, लकड़ी काटी जा रही है, वुड इज बीइंग कट। और एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बनाने की कला कम से कम सीखेंगे, वो इस तरीके से है। इस सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि उसे पढ़ाया जा रहा है। अब उसका हो जाएगा उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग टॉट, उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा दो। क्या उसे पढ़ाया जा रहा है, इज हेल्पिंग और इज को जो है पहले लगा दो। इज ही बीइंग टॉट, क्या उसे पढ़ाया जा रहा है, क्या उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है। इज ही नॉट बीइंग टॉट, क्या उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसे कहाँ पढ़ाया जा रहा है, वेयर, ये डब्ल्यूएच फैमिली होता है। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, सब जो है डब्ल्यूएच फैमिली में आते हैं। तो इसको सिर्फ पहले लगा देते हैं बस। वेयर इज ही बीइंग टॉट, उसे कहाँ पढ़ाया जा रहा है। वेयर इज ही नॉट बीइंग टॉट, उसे कहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है। और गाइस, जैसा कि मैं एज ए की थिंग कहता रहता हूँ कि वर्ब ही इंग्लिश है, दैट्स वाई हमें एक वर्ब डेली याद करना चाहिए। जो आज का वर्ब है, मेन वर्ब है पर्स्यू। पर्स्यू में होता है पीछा करना है। इसका सेकंड फॉर्म में डी या ईडी लगा करके बना देते हैं। डी लगा के B2 हो गया, डी लगा के B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और आईएनजी लगा के वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाएगी, और यस या यस लगा के पांचवी फॉर्म बन जाएगी। सो गाइस, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश लाइक मी, अगर आप हमारी तरफ के से बढ़िया से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आपको यू विल हैव टू डू ओनली 2 or 3 4 इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अंग्रेजी सीखने के लिए 4 चीज़ें क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चीज़ है कि पढ़ना, उसके बाद में लिखना, उसके बाद में सुनना, बोलना, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पांचवा जो मेरा रिसर्च है, एक वर्ब डेली याद करना, बिकॉज वर्ब ही इंग्लिश है, क्योंकि वर्ब ही जो होता है वो इंग्लिश है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम। तो इस तरीके से आप जो है एक वर्ब का 5 फॉर्म डेली याद करें और अपने अंग्रेजी में बढ़िया से सुधार करें। और एक वीडियो डेली बनाएं, 5 मिनट का सुबह, 5 मिनट का शाम, ऐसे बनाएं। बंद कमरे में वीडियो बनाएं और उसके बाद में उस वीडियो को बड़ी ईमानदारी से डिलीट कर दें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आई गारंटी यू दैट यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश इन फ्यूचर and you can achieve your goal. For example, like that UPSC crack, and you want to go like that foreign country, America, Japan, Australia, this type, then you can go anywhere, and you can enjoy everywhere because you have a knowledge about English, and English is a global language. That's why please do it and improve your English. तो आप इस तरीके से अंग्रेजी को सीखें और बढ़िया से सीखें। बाकी कल मैं नया वीडियो लेके आऊँगा पॉजिटिव वर्ड पे। थैंक यू।